कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठान एकादशी कहा जाता है। 2025 की 1 नवंबर आज है और आज है देव उठान एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु जो 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं वो आज जाग जाते हैं और हम सब एक देव दिवाली उत्सव की तरह से इसको मनाते हैं। नई सब्जियां, नए फल जो भी बाज़ार में आते हैं उन सब का शाम के समय, संध्या के समय भोग लगाया जाता है। गन्ने से भी पूजा जाता है, शकरकंदी, गाजर, जो भी नई सब्जियां आती हैं उनसे हम इनको पूजते हैं, दीप जलाते हैं और देवों को जगाते हैं। मैं देव को जगाने का जो गीत है वो भी अभी आपको सुनाऊंगी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को वो जागते हैं, इसलिए इसे देव उठान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु शयन में रहते हैं तब इस ये वाला जो पीरियड है, इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य, विवाह या गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। लेकिन देव उठान एकादशी के बाद भगवान के जागने के साथ ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों की शुरुआत का दिन कहा जाता है। इस दिन सब अपने नए काम शुरू कर लेते हैं। इस दिन की पूजा विधि भी बड़ी सुंदर होती है। सुबह स्नान करिए और जो कुछ लोग व्रत भी रखते हैं एकादशी का, वो व्रत रखते हैं तो और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। भूमि पर आटे का, गेरू से, सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स हैं, उसके हिसाब से चौक बनाते हैं। या मैं भी गुलाल से तुलसी जी का आसन बना रही हूँ और उसको गेरू से अभी सजाऊंगी। अपनी श्रद्धा, जितना समय रहता है उसके अनुसार थोड़ा सा हम उसको सजा लेंगे। लकड़ी या मिट्टी का छोटा सा एक मंडप भी बनाते हैं और उसमें विष्णु जी को जगाया जाता है और गीत गाया जाता है। उठो देव, जागो देव, कार्तिक मास बीतो, तुलसी विवाह, शादी ब्याह का समय आयो। और शादियां शुरू हो जाती हैं आज से ही। तो ये जो देवउठान एकादशी है ये हमें सिखाती है कि हर ठहराव के बाद फिर से उठना बहुत ज़रूरी है। 4 महीने की निद्रा के बाद जब भगवान स्वयं उठते हैं तो हमसे भी यही संदेश देते हैं। हर चीज़ के पीछे एक संदेश है भगवान का और होता ही है हमारे नेचर का भी कि जीवन में चाहे कितनी भी थकान हो, निराशा हो, लेकिन एक समय आता है जब हमें फिर से जागना होता है, नए उत्साह, नई ऊर्जा और नए शुरुआत के साथ। तो हम सब इस देव उठान एकादशी पर हम सब भी जागें और अपने जो अंदर का आलस है, अपनी जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उस सब से परे अपने एक जीवन को नए तरफ ले चलें। तो जय विष्णु जी, जय लक्ष्मी माँ, जय तुलसी मैया। तो मैं इस तरह से गेरू का ये चौक बना रही हूँ आटे से, गेरू से। अभी बस सुबह का समय है तो शाम के समय यहाँ पूजा के पूरा गेरू से और चावल के आटे का जो ऐपन बनाते हैं उससे इसको पूरा हम सजाते हैं। अभी बस सुबह का हमें दीपक जलाना है और वहाँ जो नई सब्जियाँ होती हैं उनका भोग लगाते हैं भगवान को और तुलसी माँ को नई चुनरी उड़ाते हैं। और मंदिरों में तो आज बहुत अच्छे से सजावट है, तुलसी माँ को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। नया उनका पूरा श्रृंगार का सामान, उनकी चुनरी, बाल, और बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात देवी जी बैठी हुई हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो मैं यहाँ गेरू से और गुलाल से थोड़ा सा जो चौक जैसा सजा रही हूँ, छोटी सी एक अपनी या रंगोली बना रही हूँ। बहुत अधिक समय नहीं है क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हैं तो ज़्यादा समय, लेकिन अपनी श्रद्धा भी है भगवान को तो थोड़ा सा मैं इसको सजा रही हूँ। और शाम के समय यहाँ पर मैं और भी पूरा बनाऊँगी जो देव उठान पर हम बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो और सारी चीज़ों का उसका भोग लगाते हैं, चौक पर रखते हैं और उसके ऊपर छलनी से ढक दिया जाता है। फिर सुबह को उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और खाया जाता है। जैसे दिवाली पर पूरे घर में दीप से रोशनी की जाती है तो इसी तरह देव उठान एकादशी वाले दिन भी देव दिवाली और पूरा रोशनी करते हैं, दीपक जलाते हैं और खीर बनाते हैं। शाम को उसका भोग लगाते हैं, पुए का भोग लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ मनाई जाती है एकादशी
द्वार पे भी अपने घर का जो दरवाज़ा है वहाँ भी गेरू से और थोड़ा सा रंगोली जैसा बनाते हैं उनके आगमन के लिए, वेलकम के लिए। तो अभी ये थोड़ी सी मैंने छोटी सी सुबह की तैयारी की है भगवान का तुलसी माँ के नीचे दीप जलाने के लिए, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये तुलसी के चारों तरफ एक बहुत छोटा सा मैंने अभी सजावट की है, बाकी शाम को होगी। और इस तरह से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सिंहासन बना दिया है और उस पर अपने छोटे से जो हमारे कान्हा जी हैं इनको मैं बिठाने वाली हूँ तुलसी जी के साथ। वैसे तो शालिग्राम जी को बिठाया जाता है, लेकिन अभी मैं इन्हीं के साथ अभी तक पूजा करती आई हूँ, तो मैं उन्हीं को बिठा रही हूँ अपने मंदिर में। और मेरा मंदिर और मेरी तुलसी माँ दोनों साथ साथ ही हैं। और इस तरह से मैंने सजाया है। आप लोग कैसे करते हैं पूजा मुझे बताइएगा। तो अभी मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी जो देवउठान एकादशी पे जो देवों को उठाने के लिए गीत गाते हैं, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुलसी माता भी बहुत सुंदर लग रही हैं, नई चुनरी ओढ़कर, नई बाला पहनकर। और श्रृंगार का सामान मैं इनको शाम को चढ़ाऊंगी, जब सारे सामान का भोग लगाऊंगी तब। और पीछे से देखिए हमारे सुंदर से कान्हा जी और राधा रानी भी झांक रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से गांव में तो बड़े बड़े से गन्ने पूरे मिल जाते हैं, यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उनसे पूरा चारों तरफ रख कर ऊपर बांध कर एक मंडप जैसा बना देते हैं। तुम पर फूल चढ़ावे देव, घी का दिया जलावे देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासू जी बलदाऊ जी तुम्हारे बेटा। ओने कोने झांझ मजीरा, साहोदरा किशन जी तुम्हारे वीरा। औने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार। औने कोने लटकी चाबी, सहोदरा है तुम्हारी भाभी। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस पर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस पर हाथी घोड़े। गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव। बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव। बैंगन का भोग लगाओ देव, पुए का भोग लगाओ देव। मूली का भोग लगाओ देव, उठो देख बैठो देव। पाटकली चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव। पाटकली चटकाओ देव। बोलो सभी देवों की जय, विष्णु महाराज की जय, तुलसी मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय।